नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है रेलवे के अंदर एक एग्ज़ाम होती है जिससे जो कर्मचारी होते हैं वो उच्च पदों पर प्रमोशन यहाँ पर ले सकते हैं। इस एग्ज़ाम को जीडीसी एग्ज़ाम यहाँ पर कहा जाता है। वैसे तो रेलवे के अंदर अलग अलग प्रमोशन के कोटे होते हैं, जैसे कि प्रमोशन कोटा, रैंकर कोटा, एलडीसी कोटा। ऐसे ही रेलवे में एक जीडीसी भर्ती आती है जिसका पूरा नाम होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसमें क्या होता है कि कोई भी कर्मचारी किसी भी विभाग में निकली हुई जो भर्ती है उसमें मिनिमम कोई भी सर्विस की नीड नहीं होती है और उच्च पदों पर जा सकता है। तो 2026 में इसका जो टेन्योर है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इसकी वैलिडिटी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। तो क्या ये जीडीसी भर्ती है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी? रेलवे बोर्ड का एक लेटर है जिसने चिंता बढ़ा दी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर रेलवे के बोर्ड के ऑफिशियल लेटर है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15/12/2025 का यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का यहाँ पर ये लेटर है। और जनरल सेक्रेटरी जो है NFIR यानी कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, उनको यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, जो NFIR को नहीं जानते, मैं बताना चाहूँगा रेलवे के अंदर दो ट्रेड यूनियन हैं जो रेल कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। ठीक है, एक है AIRF, एक है NFIR। तो यहाँ पर NFIR है, उनको यहाँ पर लेटर लिखा है रेलवे बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर सर, सब्जेक्ट में देखिए जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर फिलिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी इन सर्टेन ग्रुप सी कैटेगरीज, एनहेंसमेंट ऑफ परसेंटेज आइटम नंबर 24 ऑफ 2018 एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ GDC स्कीम फैसिलिटेटिंग एलिजिबल स्टाफ टू परस्यू देयर करियर, आइटम नंबर 31 ऑफ 2018। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रेलवे के अंदर जो जीडीसी भर्ती आती है जिसमें डायरेक्ट कोटा की कुछ वैकेंसी यहाँ पर रहती हैं और ग्रुप सी में कर्मचारी प्रमोशन ले सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर वैकेंसी को एनहेंस करने के संदर्भ में जो ये आइटम नंबर 24/2018 था, और इसमें एलिजिबल स्टाफ को यहाँ पर करियर ग्रोथ के लिए आइटम नंबर 31/2018 बताया गया था। तो इसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है द अंडर साइन इज डायरेक्टेड ड्रॉन योर अटेंशन ऑन द अबोव मेंशन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड जो है आपका ध्यान यहाँ पर इस विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहता है। इन दिस कनेक्शन इट इज स्टार्टेड दैट जीडीसी स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 1993 एंड हैज सिंस देन बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर नीड। देखिए बताया गया है कि 1993 से जीडीसी भर्ती जो है यहाँ पर, जीडीसी स्कीम जो है यहाँ पर आई थी 1993 में, और समय समय पर इसको यहाँ पर बढ़ाया गया। ठीक है, जैसे जैसे नीट रही 2 साल 5 साल ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाया गया। आगे देखिए बताया गया इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सटेंशन ऑफ करंट करेंसी ऑफ स्कीम एज वेल एज टाइमली फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज थ्रू दिस स्कीम हैव बीन इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और यहाँ पर देखिए समय समय पर इसको एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर समय समय पर निर्देश यहाँ पर जारी किए जाते हैं इस वैकेंसी को, जीडीसी भर्ती को। यहाँ पर देखिए बताया गया है द करेंसी ऑफ जीडीसी स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 31/3/2026 वाइड RB नंबर 21/24। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि RB नंबर 21/2024 के तहत जो जीडीसी भर्ती है उसको 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया, यानी करंटली 31 मार्च 2026 तक जीडीसी भर्ती रहेगी। बिसाइड दिस पावर हैव बीन delegated to general manager to increase the percentage of GDC quota from 25% to 50% of direct recruitment quota। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जीएम को यहाँ पर पावर दिया गया है कि यहाँ पर जो जीडीसी में भर्ती आती है वो कितनी निकाल सकते हैं। देखिए जीडीसी का कोटा क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। जीडीसी का कोटा होता है कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से वैकेंसी आती है, जैसे आपने देखा ALP से निकली है, NTPC से भर्ती निकली है, जेई की निकली है, ठीक है, चाहे वो CCTC हो, स्टेशन मास्टर हो, गार्ड की हो, तो उनका 25% कोटा, मान लीजिए अगर जीडीसी में मान लो कि 20,000 वैकेंसी निकल रही हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो उसका 5,000 वैकेंसी है वो जीडीसी के माध्यम से निकलना चाहिए। और ये पावर दिया गया जीएम को कि वो इस 25% कोटा को बढ़ाकर 50% भी कर सकता है विशेष परिस्थितियों में अगर नीड रही तो यहाँ पर देखिए बताया हाउएवर इट इज इन्फॉर्म दैट सजेशन गिवन बाय योर फेडरेशन हैव बीन नोटेड एंड विल बी कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपको ये सूचित किया जाता है कि आपने जो सजेशन दिया था आप उसको नोट कर लिया गया है और इसको कंसर्न किया जाएगा जो एग्जामिनेशन के लिए जब भी यहाँ पर बैठक होगी, मतलब इसको एक्सटेंड किया जाएगा तब तक। एज ऑफ नाउ द अरेंजमेंट सिम्स टू बी वर्किंग फाइन एंड डज नॉट अपियर रिक्वायरिंग एनी
इंटरवेंशनल फॉर नाउ। और यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड ने क्लियर कट किया है कि ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और इसमें कोई रोकने की जरूरत नहीं है। मतलब जो जीडीसी भर्ती है वो कंटिन्यू रहेगी। देखिए दोस्तों, समय समय पर जीडीसी भर्ती है उनको यहाँ पर बढ़ाया जाता है रेलवे बोर्ड की तरफ से, और ये कंटिन्यू चल रही है 1993 से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले बढ़ाया गया था, ये पहले 31/3/2024 को यहाँ पर ख़त्म हो रही थी, और इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो अब वापिस से इसको और यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीडीसी भर्ती लगातार यहाँ पर कंटिन्यूस होती रहेगी। और आपको पता है 1993 से ये लगभग ये लगातार कंटिन्यूस है पिछले 33 ईयर से, 32-33 ईयर से। तो ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जब तक इसका कोई ऑप्शनल नहीं आ जाता तब तक जो है जीडीसी अच्छा ऑप्शन होता है रेलवे में प्रमोशन लेने का। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट था जीडीसी भर्ती को लेकर। जल्द ही जीडीसी भर्ती आएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस लेटर से आप सोच रहे होंगे जीडीसी भर्ती खत्म हो गई है, इसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है, इसको और बढ़ा दिया जाएगा, पूरी यहाँ पर संभावना है। और जैसे कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक